14 फरवरी 2025 को विवेकानंद कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उद्यमिता सेल एवं IQAC बिजनेस कॉलेज, बुरेमी विश्वविद्यालय, UOB ओमान और आदर्श प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान GGSIP विश्वविद्यालय से संबद्ध के सहयोग से विवेकानंद कॉलेज दिल्ली के प्रांगण में ई समिट 2025 नवाचार, प्रेरणा और प्रभाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर अमरेंद्र पानी, संयुक्त निदेशक प्रभारी अनुसंधान प्रभाग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनीष मदान, अध्यक्ष एवं संस्थापक IARDO और CEO इंडियन स्कूल ऑफ ई-कॉमर्स एवं सम्मानित अतिथि डॉक्टर सईद ईद यूनुस, कुलपति बुरेमी विश्वविद्यालय प्रोफेसर नीरा अग्निमित्रा, अध्यक्ष शासी निकाय विवेकानंद कॉलेज श्रीमती सुधा अग्रवाल, अध्यक्ष IIMT विनीत अग्रवाल, महासचिव IIMT प्रोफेसर पिंकी मौर्य, प्रिंसिपल विवेकानंद कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर अनिल प्रकाश शर्मा, निदेशक IIMT और डॉक्टर इब्राहिम राशिद AL शम्सी, डीन कॉलेज ऑफ बिजनेस बुरेमी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह के पश्चात उद्योग जगत के नेताओं और प्रसिद्ध उद्यमी के साथ पैनल चर्चा की गई, जिसके बाद ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के संस्थापक और निदेशक प्रोफेसर SK पलहान द्वारा उद्यमशीलता विषय पर कार्यशाला हुई। इस कार्यक्रम के बाद साहस 2.0 बिजनेस प्लान प्रतियोगिता और ADMAD शो विज्ञापन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। व्यापार और रचनात्मकता के इस कार्यक्रम में विभिन्न कॉलेजों के छात्रों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया, साथ ही खाने के स्टॉल और खेल कूद के स्टॉलों का आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्माननीय अतिथिगण के द्वारा पुरस्कृत किया गया एवं सभी प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार और भागीदारी के लिए सर्टिफिकेट दिया गया। इस कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को स्टार्टअप शुरू करने और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। जब हमारी टीम ने वहां आए हुए लोगों से बातचीत की तो देखिए क्या कुछ कहा हमारी इस खास रिपोर्ट में। वन ऑफ द फाइनेस्ट एकेडमिक कांग्रीगेशन एंड आज की डेट पे जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो जितनी ज़रूरत है, मासिव नंबर ऑफ युवा दे आर कमिंग विथ ह्यूज क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इन सबको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जो ई समिट बन रहा है, उनको एक दिशा देने के लिए ये बहुत कारगर साबित होने वाला है। एंड आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजर्स, द कन्वीनर डॉक्टर सीमा एंड टीम और डॉक्टर साहब डॉक्टर अनिल प्रकाश शर्मा जिनके कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम है। मैं उनसे बाकी बहुत प्रशंसा करता हूँ कि इन्होंने सच्चे प्लेटफॉर्म इन्होंने बच्चों के लिए बनाया ताकि बच्चे इसमें डिस्कोर्स कर सकते हैं, चिंतन मंथन कर सकते हैं। ऐसे ई समिट के माध्यम से जो आज के शिक्षक हैं, छात्र हैं, उनके अंदर कितना बदलाव सर देखने को मिलेगा? उनके जो मन में बातें हैं वो जब आप जैसे गेस्ट आते हैं तो कितना बदलाव देखने को मिलता है जब उनके सवाल सामने आते हैं उनका? देखिए, जो आज की स्टूडेंट है उनके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, पहले हमारे पास वो व्यवस्था ही नहीं था वो क्रिएटिविटी को आइडेंटिफाई करना, नर्चर करना, प्रॉपर वे में चैनलाइज करना। आज ये जो प्लेटफॉर्म है, जो यही लोग तो शिक्षक हैं, हमारी प्रोफेसर अनिल प्रकाश शर्मा जी हैं, मैडम सीमा जी हैं, मनीष जी हैं, यही सभी शिक्षक हैं। इनके ये जो आयोजन है ये बच्चों में एक ऊर्जा बनने वाला है, बच्चों का वो जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को एक दिशा देने वाला है और ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को काफ़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन इस समिट के माध्यम से मिलेगा। इस समिट के माध्यम से आपकी तरफ से भी कोई बड़ा संदेश आज के छात्रों को, शिक्षकों को आप इस कॉलेज से देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें नॉलेज पैराडाइम से धीरे धीरे हम एक स्किल पैराडाइम की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। आज हमारी देश जो है एक प्रगतिशील देश की आधारशिला रखने जा रहा है। ऐसे में यूथ की योगदान बहुत इम्पोर्टेंट है और यही जो प्रेरणा ये प्लेटफॉर्म ई समिट के माध्यम से मिलेगा, इन शिक्षकों के माध्यम से स्टूडेंट को मिलेगा, ये हमें डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन साबित होने वाला है। विवेकानंद कॉलेज और आइडियल इंस्टीट्यूट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा। डेफिनेटली आजकल की जनरेशन को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने चाहिए और हमारे देश में भी इस टाइम जो है जो भारत की सरकार है वो भी इस टाइम उद्यमी बनने के लिए काफ़ी सहयोग कर रही है। तो
उस तरीके का कन्विक्शन बच्चों में आना चाहिए, उस तरीके की थॉट्स बच्चों में आनी चाहिए कि किस तरीके से वो एंटरप्रेन्योरशिप आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ज़्यादातर शिक्षकों के सामने पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे पैनल के माध्यम से हो, चाहे डोर टू डोर हो। तो क्या लगता है ऐसे ही समिट जो होते हैं, जैसे विवेकानंद विश्वविद्यालय ने किया है, तो क्या लगता है कितना बदलाव छात्रों और शिक्षकों के अंदर? छात्रों में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आज का छात्र जो है वो पुराना छात्र नहीं रहा कि जो एक कुएं का मेंढक बन के रह जाता था। आजकल के छात्र में अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके की थॉट्स हैं, उनमें हर तरीके के अंदर एक मोटिवेशन है, संचार है, ऊर्जा है, क्योंकि हमारे जो शिक्षक हैं वो उनमें उस प्रकार की ऊर्जा डेवलप कर पा रहे हैं। हमारी जो एजेंसीज है, AIU हो गई, AICT हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई, ये सब लोग अब स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो स्किल्स पे ज़्यादा काम करने का मतलब ये है कि आप छात्रों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो एक एंटरप्रेन्योर बने। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं यूनिवर्सिटी बुरेमी सल्तनत ऑफ ओमान से आ रहा हूं। यहाँ पे हम लोग के बच्चे आए हुए हैं इस समिट में, और हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो एंटरप्रेन्योरशिप को ही एक आधारशिला बना के चलती है। हमारी यूनिवर्सिटी की जो बुनियाद है वो ये सोचती है कि एंटरप्रेन्योर ज़रूरी नहीं है कि उस पर कोई मोनोपोली नहीं है कॉलेज ऑफ बिजनेस या कॉमर्स वालों की। इसीलिए हमारे यहाँ 4 जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो लॉ का हो, चाहे वो हेल्थ साइंस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे बिजनेस हो, हम सब में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं। तो वहाँ और यहाँ में क्या है कि भारत और ओमान के जो रिश्ते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की आधारशिला पे चल रहे हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि इधर आपको शायद नहीं पता होगा, बहुत ढेर सारे हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर्स को न सिर्फ बिजनेस वीज़ा दिए गए हैं, उनको वहाँ पे जो इन्वेस्टर लाइसेंस भी दिए गए हैं, और जो एक कफाला सिस्टम जो पहले हुआ करता था वो जो लोग जो इन्वेस्टर वीज़ा पे आ रहे हैं उनके लिए ख़त्म कर दिए गए हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि कोई भी हिंदुस्तानी अगर उसके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान है तो वो ओमान में भी जा करके अपना बिजनेस खोल सकता है। और इस कॉन्फ्रेंस जो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर चल रही है, मेरी मुलाकात ऐसे 3 लोगों से हुई है जिन्होंने अपने ऑफिसेज ओमान में खोले हैं, और आज जो एक गेस्ट यहाँ पे आए हुए हैं जिनका शहद का काम है, उनका भी सप्लाई जो है वो जो सबसे बड़ी वहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है मस्कत फार्मेसी, उसमें उनकी सप्लाई है। तो इसका मतलब है कि दोनों जो देश हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर अच्छा खासा चल रहे हैं आगे, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के जो इवेंट इस तरह होते रहेंगे तो उससे एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ेगा। अच्छा, छात्रों में कितना बदलाव देखने को मिलता है जब ऐसे समिट किए जाते हैं विश्वविद्यालय के माध्यम से या शिक्षकों के माध्यम से? छात्रों में पहली बात तो ये है कि छात्र के अंदर जो एक डर होता है, तो ज़्यादा जो छात्र जब किसी विश्वविद्यालय को ज्वाइन करते हैं तो उनके अंदर ये होता है कि हम जॉब मार्केट को आगे जाएं, तो वो जॉब सीकर बनते हैं। लेकिन जब हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक आशा रहती है कि हम एक जॉब क्रिएटर भी बन सकते हैं। और जब वो जॉब क्रिएटर की तरह बनना शुरू करते हैं तो नॉट ओनली हेल्प देमसेल्व्स, वो दूसरों को भी हेल्प कर रहे होते हैं। तो ऐसा कई दफ़ा ऐसा होता है, हम लोग देखा है कि हमारे पास हमने एक बैच के बच्चे पास आउट हुए, अगर उसमें हमें एक भी अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मिल गया तो हमारे आने वाले कम से कम 10 बैचेस का इंतजाम हो जाता है। वो न सिर्फ अपने लिए रोज़गार क्रिएट करता है बल्कि दूसरों के लिए करता है। और आज ऐसा चल रहा है कि डाइवर्सिटी का ज़माना आ गया है। एक बंदा अगर एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर स्टार्ट करता है, ज़रूरी नहीं कि उसी बिजनेस में टिका रहेगा, वो और भी कई अपने जो है सिस्टर कंसर्न क्रिएट करता है, बहुत सी चीज़ों में डाइवर्सिफाई करता है, तो वो न सिर्फ रोज़गार बढ़ाता है, कई चीज़ों को आगे बढ़ाता है। और जहाँ तक ओमान की सवाल है, वहाँ पे जो सहायक राशि है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है तो वो न सिर्फ उसको पैसे का सपोर्ट मिलता है बल्कि एक पूरा सिस्टम उसको ओरिएंट करने के लग जाता है। तो बहुत ढेर सारे एडवोकेसी प्रोग्राम होते हैं। कई लोगों के अंदर ये सोचते हैं कि भाई वो एंटरप्रेन्योर बनना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि शुरुआत कैसे करें। तो इस तरह के जो समिट होते हैं, जब वो लोगों की सक्सेस स्टोरीज देखते हैं तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा जो मामला है इस तरह के समिट्स में वो ये है कि जिन लोगों को कभी जगह नहीं मिली, वो कभी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाए, जो फेल एंटरप्रेन्योर्स थे, उनको भी मौका मिलता है इस तरह के समिट्स में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का। जैसे मैंने 3 वेंचर स्टार्ट किए, तीनों फेल हुए, तो आई कैन नॉट बी अ गुड एंटरप्रेन्योर। जो जिस तरह से जो IAS की तैयारी करता है वो जब फेल हो जाता है तो IAS का अच्छा टीचर बन जाता है। जब वो IIT की तैयारी करता है, जो फेल हो जाता है तो एक अच्छा IIT का टीचर बन जाता है। तो वही हाल एंटरप्रेन्योर्स का भी है। कई दफ़ा जो फेल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अच्छे एंटरप्रेन्योर बन के आगे वो अच्छे एंटरप्रेन्योर क्रिएट कर सकते हैं। ये जो समिट है 3 दिन से चल रही है, और यूनिवर्सिटी ऑफ बुराइमी ओमान, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी और विवेकानंद कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, और आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो IP यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है,
3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा था और इस ई समिट यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप समिट में हमने ये कोशिश की थी कि जो बच्चे हैं यहाँ पे तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वो एक विकसित सोच के साथ यहाँ पे आएँ। जैसे कि हमें पता ही है हम एक विकसित भारत की तरह काम कर रहे हैं आज, तो हमारे जो सिर्फ थ्योरी से काम ना चले, क्लास जो पढ़ाई होती है उससे काम ना चले, हम उसको प्रैक्टिकल लेवल पे भी आगे बढ़ाएं। तो यही सोच लेकर के ये जो कार्यक्रम रखा गया था और बहुत ही अच्छा रहा। जैसे प्रोफेसर अमरिंदर पानी हम हमारे चीफ गेस्ट थे, AIU के जो डायरेक्टर हैं, रिसर्च के जॉइंट डायरेक्टर हैं वो हैं, और यहाँ की जो टीम है प्रोफेसर पिंकी मौर्य जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं विवेकानंद कॉलेज के, उनके तत्वाधान में कार्यक्रम आगे बढ़ा। हमारा कॉलेज उसके साथ शामिल था। डॉक्टर सीमानाथ जैन की जो टीम है उन्होंने बल्कि काम किया, आइडियल की टीम ने काम किया। तो ये सोच करके ही हमने ये सारा का सारा कार्यक्रम। छात्रों के अंदर कितना बदलाव देखने को मिलता है जब ऐसे समिट में छात्र शामिल होते हैं और तमाम चीज़ें सुनते हैं, नए गेस्टों से मिलते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस जब शेयर होता है तो कितना बदलाव देखने को मिलता है? देखिए, ये आज का भारत एक नया भारत है। एक नई सोच के साथ बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। इनके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, बहुत सारे फील्ड ऐसे आगे जहाँ पे बच्चे जाना चाहते हैं। पहले एंटरप्रेन्योरशिप का इतना नाम नहीं था, लेकिन आज के समय में बच्चे आगे बढ़ना चाहिए। जब वो मोटिवेटेड जो होना चाहते हैं तो एक मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं। जो भी स्पीकर्स आते हैं अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा नाम कमा के आते हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर भी होते हैं। तो उनकी जब वो बातें सुनते हैं तो उनके अंदर एक जज्बा आता है, एक जोश आता है आगे बढ़ने का। तो आज वो सिर्फ क्लास में बैठ के ही काम नहीं कर सकता, वो फील्ड में जाता है, वहाँ पे जाकर के सारी चीज़ें व्यू करता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है, उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता है और वो चाहता है कि उसके अपने परिवार का भरण पोषण करे, अपने माता पिता का भी ध्यान रखे, अपने देश का भी नाम ऊंचा करे, अपने दोस्तों के साथ उनका नाम भी ऊंचा करे, अध्यापकों का नाम ऊंचा करे। तो आज की जो यंग जनरेशन है उसमें आगे बढ़ने की एक क्षमता है और वेन्यूज़ बहुत सारे हैं। इस समिट के माध्यम से छात्रों और छात्रों के जो फैमिली वाले हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए कोई संदेश आपका? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आज के जनरेशन को अगर सही दिशा, सही गाइडेंस मिले तो वो बच्चे बहुत ही प्रतिभावान हैं, प्रतिभाशाली हैं, आगे बढ़ सकते हैं और एनर्जी का बहुत ज़्यादा उनके अंदर बहाव है, उसको हमें नियंत्रित करके आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बच्चे भी चाहते हैं आगे बढ़ें, उनके पास वेन्यूज़ दे रहे हैं, सरकार भी दे रही है, बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, सरकार की भी चल रही हैं, कॉलेजेस भी अपने धरातल पे काम कर रहे हैं। जो जिसका सिलेबस है वो भी ऐसे ही आगे आ रहा है। AIU भी इसमें बहुत सारी हेल्प कर रही है हमारी, और जो विभिन्न एजेंसीज़ हैं दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस, एंड द स्टूडेंट्स टुडे आर बिकमिंग मच एंड मोर वर्बल, एक्सप्रेसिव एंड वोकल। अब वो चुप बैठने वाले नहीं हैं, वो आगे बढ़ते हैं और अपनी दिशा को स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, सद्भावनाएं इस समिट के लिए। सभी ने बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ई समिट तो बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ हमारे कॉलेज का, एंड हमारी जो कन्वीनर है ई समिट की पूरी टीम है, इन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी किया। जैसा मैंने कहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप तो अब बहुत ही अपकमिंग टॉपिक है, एंड जितनी भी हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ हैं, वी ऑल आर मूविंग अहेड इन द डायरेक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ओनली। तो ये तो इट्स अ मैटर ऑफ, इट्स अ डिमांड ऑफ टाइम आई कैन से, कि स्टूडेंट्स को इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या और कैसे वो फ्यूचर में अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकते हैं। तो अभी से ग्रेजुएशन लेवल पे अगर हम ऐसी समिट्स करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, तो उनमें अवेयरनेस इंक्रीज़ होगी कि क्या फर्स्टली उनमें ऐसे स्किल्स हैं और स्किल को कैसे डेवलप किया जाना चाहिए। सो इट्स बीन वेरी फ्रूटफुल, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने आयोजकों ने किया और सभी स्पीकर्स आए, हमारे चीफ गेस्ट आए, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन हुआ। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा इवेंट था स्टूडेंट्स के लिए। कई कॉलेज के छात्रों ने कई स्टॉल्स भी लगाए हैं। हाँ जी, हाँ जी, उसमें भी उनको बड़ा एक्सपीरियंस मिल रहा है। हाँ जी। स्टॉल्स के लिए क्या कुछ कहेंगे? स्टॉल्स भी अच्छा एक्सपीरियंस है। ये सारे जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स को बेसिकली एक्सपोजर कराते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली, बाकी की दुनिया में बाहर क्या हो रहा है। इंस्टीट्यूशंस का काम ही यही है कि आप सिर्फ क्लासरूम टीचिंग ना दें उन्हें, बट उन्हें अवेयर कराएं, प्रैक्टिकल नॉलेज दें, बाहर डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनमें क्या पोटेंशियल है और कैसे उसको हार्नेस कर सकते हैं। तो स्टॉल्स के थ्रू भी वो बहुत सारे NGOs के टच में आ गए हैं, उनको बहुत नॉलेज मिल गई
गई है कि क्या टॉपिक्स हैं जिनमें आगे अपने लिए वो भी कुछ कर सकते हैं. सो इट्स बीन वेरी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड कॉन्ट्रीब्यूटरी इन दैट रिगार्ड आई कैन से. मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी विवेकानंदा कॉलेज का प्रिंसिपल प्रोफेसर पिंकी मौर्य मैम का, जो उन्होंने हमें सपोर्ट दिया. और मेरे साथ डॉक्टर शफक जरीन है, शी इज़ अ को कन्वीनर ऑफ दिस ई समिट प्रोग्राम. तो हम लोगों ने मिलकर ये प्रोग्राम किया है. और साथ में मैं आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी कोलैबोरेशन के साथ और यूनिवर्सिटी ऑफ बुरेमी के साथ ओमान जिन्होंने हमारे साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया है, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनके कोलैबोरेशन की वजह से प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता था. और ई समिट का जो मेन एक जो पर्पस है वो यही है कि हमें चाह रहे हैं कि आजकल का जो एक योजना शुरू करी गई है आत्मनिर्भर भारत, तो हम चाहते हैं कि जितने भी ये जो यंग यूथ है, ये यंग स्टूडेंट्स हैं, ये खुद ही एंटरप्रेन्योर्स बने और ये इंस्टेड की ये जॉब्स लें, ये जॉब्स क्रिएट करें ताकि और बच्चों को मोटिवेशन मिले और ये अच्छा काम लाइक. मैं बहुत खुश हूँ. अभी हम यहाँ पे लगातार हम 3 दिन से लगे रहे हैं. 2 दिन की कॉन्फ्रेंस नाउ ई समिट with my co-convener Dr. Seema Nath Jain, and I'm very thankful to all the staff of Ideal Institute, University of Bureami, Oman, that we get the opportunity to have a mix of different cultures, and we pray and we hope that we will continue with the same spirit in the long run. Thank you so much. क्या नाम है आपका? हाय, माय नेम इज़ सलोनी और माय लेबल नेम इज़ खाकी डोरी. और हमारा सब कुछ जो ब्रांड है वो एक हैंडमेड ब्रांड है, हैंडक्राफ्टेड. वी मेक क्रोशे प्रोडक्ट्स लाइक फ्लावर्स फॉर गिफ्टिंग. एंड आज वैलेंटाइन है तो वैलेंटाइन से रिलेटेड बहुत कुछ सामान है हमारे पास. सलोनी जी, ये जो चीज़ें आपने बनाई हैं, मैंने देखा है कि स्टॉल पर सिर्फ आपके हाथों की चीज़ें हैं. इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, इनमें कितना समय लगता है और कब से आप बना रही हैं? मुझे ये काम करते हुए मतलब 4 साल हो गए हैं और टाइम तो बहुत लगता है. मेरे साथ 2 और लेडीज़ हैं, मैं उनको भी ट्रेन करती हूँ. अब वो मेरे साथ आगे काम करती हैं. आपने रोज़गार दे रखा है? हाँ, रोज़गार दे रखा है. और हम वुमेन्स ही हैं जो इस ब्रांड को आगे लेके जा रही हैं. तो अभी यहाँ पर आए हैं इस कॉलेज में स्टॉल लगा रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? लोग देख रहे हैं, लेके जा रहे हैं, आज वैलेंटाइन डे भी है. हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है. हैंडमेड है और सबसे अच्छी ये बात है कि ये कभी भी ख़राब नहीं होगा. इस पर अगर आप फेवरेट अपना परफ्यूम स्प्रे करोगे तो उसका फ्रेगनेंस रहेगा. तो ये चीज़ बच्चों को बहुत अच्छी लग रही है. तो घर में हम कितने दिनों तक भी इसको रख सकते हैं? हाँ, ख़राब नहीं होने? ख़राब नहीं होने वाला. अच्छा, क्या कुछ कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को, और अगर ये लेना चाहें लोग तो कहाँ मिल सकता है? आप मेरे पेज पे ले सकते हो. ऑनलाइन मेरा ब्रांड नेम खाकी डोरी है. इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ. यहाँ पे आप मुझे ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हो. और थैंक यू सो मच.